रक्षा मंत्री का एक गंदा काम खुला है। 40 मिनट की एक सीक्रेट वीडियो सामने आई है और अब इससे सरकार फंस गई है। अब सरकार के ऊपर दबाव है कि रक्षा मंत्री को निकाला जाए। ये पूरा मामला क्या है मैं आपको समझाऊंगी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 86 देख रहे हैं। और अब मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे पेंटागन के चीफ रक्षा मंत्री अब एक वीडियो से, एक 40 मिनट के सीक्रेट वीडियो से फंस गए हैं और नौबत यह आ गई है कि अब उनको निकालना पड़ेगा। उन्होंने ड्रोन हमला किया और निहत्तों को मारा, ऐसा आरोप लगाया गया है। इनफैक्ट ये कहा गया है कि ये जो ट्रंप के रक्षा मंत्री हैं पीट, इन्होंने निहत्थे लोगों को जब मारा तो वो मदद के लिए गुहार मांग रहे थे, लेकिन फिर भी ड्रोन वीडियो जो सामने आया उस पर हमला किया गया। और लिटरली ये देखिए, व्हाइट हाउस ने ये वीडियो शेयर किया। प्रेसिडेंट ट्रंप टर्मिनेट्स 11 नार्को टेररिस्ट। अमेरिका में ये नया टर्म है, ये दिया गया है उन लोगों के लिए जो कि बॉर्डर पार करके, जो कि समुद्र के रास्ते से, नाव के रास्ते से ये लोग ड्रग अमेरिका में लेकर आ रहे हैं। और रक्षा मंत्री पर यह आरोप है कि इन्होंने 2 लोगों की हत्या की है। अब उनकी कुर्सी खतरे में आ गई है। ट्रंप के यूएस के, यानी कि जो रक्षा मंत्री है अमेरिका के, उनका नाम है पीट हेगसेथ, और अब वो बुरा फंस गए हैं। मैं आपको बताऊंगी कि उस 40 मिनट के वीडियो में ऐसा क्या है जो अब वो पूरी दुनिया में वायरल है। और इनफैक्ट ये जो सरकार है उन पर दबाव है कि वो किसी भी तरीके से अब रक्षा मंत्री को या तो इस्तीफा दिलवाए या फिर उनको टर्मिनेट करे। कैरेबियन सागर में उन्होंने हमला करवाया, उसकी वीडियो मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ। अमेरिकी संसद रक्षा मंत्रालय पर दबाव बना रहे हैं कि भाई ट्रंप जल्द से जल्द रक्षा मंत्री को निकाले। अमेरिकी हमलों के अनएडिटेड वीडियो को लिटरली एक बंद कमरे में उस पूरे 40 मिनट को देखा गया और उसके बाद ये सामने आया कि अमेरिका ने निहत्थे लोगों को जो मदद की गुहार लगा रहे थे उन पे हमला किया। कांग्रेस जो कि वहां की संसद है अमेरिका की, पेंटागन चीफ पीट का यात्रा बजट 25% तक रोक दिया है। पीट या तो इस्तीफा दे या फिर ट्रंप उनको निकाल दे, ऐसी मांग उठ रही है। अब सबसे पहले देखिए कि उस 40 मिनट के वीडियो में था क्या। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे 2 लोग बिना शर्ट के नाव के टूटे हुए हिस्से को पकड़कर पानी में तैर रहे हैं। वो निहत्थे हैं, वे नाव को सीधा नहीं कर पाते और फिर अपने हाथ उठाकर सरेंडर का संकेत देते हैं। इसी बीच अमेरिका एक और हमला कर देता है। उसके बाद देखिए, हेगसेथ ने अपने एक शुरुआती बयान में माना था कि उन्होंने हमला लाइव देखा था। हालांकि बाद में वे अपना बयान बदल देते हैं। हेगसेथ ने दूसरे हमले के फैसले का समर्थन किया है, लेकिन दूसरे हमले का आदेश देने की जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने कहा है कि आखिरी हमला एडमिरल फ्रैंक ब्रैडली के कहने पर किया गया था। एडमिरल फ्रैंक ब्रैडली 4 दिसंबर को संसद में पेश हुए। इस दौरान फ्रैंक ने कहा कि हेगसेथ ने नाव पर सवार सभी लोगों को मारने का आदेश नहीं दिया था। संसद में पेश होने से पहले फ्रैंक ने दावा किया था कि उन्होंने दूसरा हमला करने से पहले कानूनी सलाहकारों से पूछताछ की थी। बंद कमरे में दिखाए गए पूरे वीडियो में बताया गया है कि नाव इसलिए तैर रही थी क्योंकि उसके अंदर अभी भी कोकीन के बैग थे। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि बचे हुए लोग नाव को वापस वेनेजुला ले जाते या मदद बुलाते और फिर ड्रग्स पहुंचाने की कोशिश करते। लेकिन अमेरिकी कानून के जानकारों के मुताबिक युद्ध के नियम साफ हैं। इनके मुताबिक जो व्यक्ति घायल हो, बेहोश हो या पानी में डूब रहा हो और लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकता, उस पर हमला करना युद्ध अपराध है। अब देखिए, अगला सवाल आता है कि आखिरकार अमेरिका ने कैरेबियन सागर पर हमला क्यों किया। तो देखिए, इसकी एक छोटी सी कहानी है कि आपको पता है कि अमेरिका में ड्रग्स कितने बढ़ चुके हैं और फिर ट्रंप ने कहा कि भाई ड्रग्स के खिलाफ हम युद्ध का ऐलान करते हैं। वेनेजुला और साउथ अमेरिकी देशों से जो ड्रग आ रहा है उन पर हम लोग एक्शन लेने वाले हैं। और एक्शन किस तरीके से लेने वाले हैं? जो समुद्र के रास्ते से आते हैं, ये जो नाव पर चढ़कर आते हैं, उन पर हम हमला करेंगे। और इन लोगों ने किया भी। इनको कहा गया नार्को टेररिस्ट। और 2 सितंबर को अमेरिका की तरफ से एक ड्रोन हमला होता है। ये साइड में मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि हेगसेथ ने सबको मारने का आदेश दिया था, यानी उस नाव पर जो भी है उन सबको मार दो। नाव पर 11 लोग सवार थे
और जैसे ही पहला हमला होता है तो 9 की मौत हो जाती है, लेकिन 2 लोग घायल हो जाते हैं और वो 2 लोग मदद की गुहार मांग रहे होते हैं कि जैसे तैसे करके वो जो हमला हुआ है, और लिटरली उन्होंने कह दिया कि हम सरेंडर करते हैं, वो वीडियो में वो दिख रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका की तरफ से एक दूसरा ड्रोन हमला होता है और उन निहत्थे लोगों की जान ले ली जाती है। यानी जो बचे हुए दोनों थे उनकी भी मौत हो जाती है। बचे हुए दोनों लोग निहत्थे थे, फिर भी मारा गया। और अमेरिका के कानून में ये साफ लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये युद्ध अपराध है निहत्थे लोगों पर हमला करना। अमेरिकी कांग्रेस ने कहा 2 दिसंबर को हमने उस ड्रोन अटैक की पूरी वीडियो को देखा और हमें पता लगा कि कैसे अमेरिका की तरफ से यह आदेश दिया गया था। ये उनके जीवन का सबसे भयावह दृश्य था। यानी जब उस संसद के जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी वहाँ पर मेंबर्स थे, उन सब ने इसको देखा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी भयानक वीडियो हमने कभी नहीं देखी। ट्रंप ने जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री बनाया था पीट को। इससे पहले वो अमेरिकी सेना में सैनिक रह चुके हैं, न्यूज़ एंकर भी रहे हैं, फॉक्स न्यूज़ के साथ जुड़े थे। पहले भी वो विवादों में आ चुके हैं, जैसे कि यमन के हूती पर जो अमेरिका हमला करने वाला था, उस प्लान को रक्षा मंत्री ने लीक कर दिया था, एक ग्रुप पर लीक कर दिया था। और उस वक्त क्या था कि वो जो सीक्रेट ग्रुप था उस पर किसी एक चैनल के संपादक जुड़े हुए थे और गलती से उनको जोड़ दिया गया था, तो उन्होंने ये खबर को बाहर ला दिया। प्लान को सिग्नल ऐप पर एक सीक्रेट ग्रुप चैट में शेयर किया गया। इससे पहले भी एक विवाद हुआ था 2017 में, एक महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे पीठ के ऊपर रक्षा मंत्री पर, और अब ट्रंप पर ये दबाव है कि कैसे अब उनको निकाला जाए, क्योंकि अब वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और जो ये मैं आपको महिला वाली बात बता रही हूँ, महिला को $50,000 यानी कि लगभग 40 लाख रुपए से ज़्यादा देने पड़े थे उस वक्त। अगर इनके बारे में थोड़ा बताती हूँ, 6 जून 1980 में जन्म हुआ। हार्वर्ड से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है, पेंटागन के चीफ हैं, और इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे नार्को टेररिस्ट के खिलाफ इन्होंने 21, यानी कि पेंटागन ने, जो कि पूरा डिफेंस हेडक्वार्टर है अमेरिका का, इन लोगों ने अभी तक 21 ड्रोन स्ट्राइक कर दी है। इसमें 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वो सब के सब ड्रग तस्करी कर रहे थे कि नहीं। और आरोप ये, जैसे कि मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट में बताया, कि ये कहा जा रहा है अब अमेरिकी कोर्ट में कि भाई रक्षा मंत्री ने आदेश नहीं दिए थे सबको मारने के। दरअसल एडमिरल फ्रैंक बेडली, जो कि यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड के प्रमुख हैं, उन्होंने ये आदेश दिए थे। अब अमेरिका में ये जो मामला है, ये जो 40 मिनट का सीक्रेट वीडियो है, इस वक्त एक नया बवाल हो गया है इसके ऊपर। और अब देखना ये होगा कि ट्रंप इस दबाव में अपने ही रक्षा मंत्री को पद से हटाएंगे कि नहीं। आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।